जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की इस पावन और पवित्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस पर्व को मना रहे होंगे। और माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को स्वस्थ जीवन दे, दीर्घायु दे, प्रसन्नता दे, ऐश्वर्यता दे, संपन्नता दे और आप सभी के जीवन में आपकी सभी जो मनोवांछित कामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करे। और एक प्रार्थना प्रबल रूप से, सशक्त रूप से करना चाहूँगा कि हर सनातनी के धर्म में अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने लोक देव, कुल देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं हमारे सनातन धर्म के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, अथवा यूँ कहिए कि अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारे मन को थोड़ा सा कष्ट देती है, दुख देती है, जिसे हम एक निंदनीय बात के रूप में भी रख सकते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो समय चल रहा है उसमें हम सनातनी लोग हमारे शास्त्रों में बताए गए भगवान, देवी देवताओं को भूलकर हम कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। बहुत से ऐसे हिंदू लोग हैं जिन्होंने किसी संत, महात्मा, साधु को भगवान का दर्जा दे दिया और उनका एक स्थान बना दिया, एक तीर्थ स्थल बन गया। वहाँ मेले लगने लग गए और लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पूज रहे हैं। और जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, देवी, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, इन सब देवी देवताओं की उपासना हमने छोड़ दी। क्योंकि देखो, सबको अपनी मन की इच्छा पूर्ण करनी है, सबको चमत्कार चाहिए, सबको आज ही सब कुछ चाहिए। तो जो चमत्कार कर देता है वो हमारा भगवान हो गया। ऐसा लोग मान के और भेड़ चाल में बस चलते जा रहे हैं और मूल धर्म से भटक गए हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसा मत करिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सिद्ध, महान और जो विद्वान लोग हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करिए, स्वयं पढ़िए क्या है हमारा सनातन धर्म और हम लोगों को क्या और किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सब जानने का प्रयास कीजिए। हो सकता है मेरी ये बात बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, तो ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति की सभी को स्वतंत्रता है, आप मत मानिए, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। अभी नवरात्र चल रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं बतलाना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक अथर्व शीर्ष करके पाठ आता है, एक उसका भाग है सप्तशती का। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे। उस अथर्व शीर्ष के अंतर्गत जब सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़ के आदिशक्ति से विनती करी, उनके अस्तित्व को जानने की, उनको जानने की, तो उन्होंने, आदिशक्ति ने उनको यही बताया था कि मैं ही आदि हूँ, अनंत हूँ, मैं ही अजा हूँ, अनजा हूँ, मैं ही विद्या हूँ, अविद्या हूँ, मैं ही पराशक्ति हूँ, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ, मैं इधर उधर, अगल बगल, ऊपर नीचे, सब तरफ जहाँ देखो मैं ही हूँ। मैं ही जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो अपनी इच्छा से स्वच्छंद विचरण करते हुए एक ही सृष्टि नहीं, ऐसी अनंत कई सृष्टियों का निर्माण करती हूँ, जीव जंतुओं का कल्याण करने के लिए, उनके कर्म भोग को प्रदान करने के लिए। और जब मेरी इच्छा होती है, जब धरती पे या उस सृष्टि पे ऐसे पाप बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं, मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, अपने मूल धर्म को भूल जाता है, तब मैं ही उस सृष्टि का विनाश कर देती हूँ और अपने में उसे समाहित कर लेती हूँ। ये इतनी बड़ी बात अथर्व शीर्ष में कही गई है। इसको जो गहनता से पढ़ेगा, इसका अध्ययन करेगा, उसके दिमाग से सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। आप लोग पढ़िए, उसमें आदिशक्ति ने जो अपने अस्तित्व का वर्णन किया है देवताओं से, वो वास्तव में एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। और अगर इससे कोई समझ जाए तो उसकी सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम इसको विस्तृत रूप में देखें तो
जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जो राम की भक्ति कर रहे हैं, जो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, जो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, जो भैरव जी की भक्ति कर रहे हैं, या अन्य जितने भी देवी देवता हैं जिनकी उस व्यक्ति विशेष की श्रद्धा है, जैसे वो अपना कुल देवता, लोक देवता या जैसा भी कहें इष्ट देवता मानता है, वो अगर उसकी भी भक्ति कर रहा है तो अंत में उसकी भक्ति आदि शक्ति को ही पहुंच रही है, वहां तक ही पहुंच रही है। क्योंकि सभी देवी देवताओं को, सभी यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, राक्षसों को, भूत प्रेतों को, जीवात्माओं को, नदी, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पंच तत्व, पंच महाभूत, जितने भी दृश्य या अदृश्य चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब आदिशक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जब वो स्वयं कह रही हैं कि मैं ही अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सृष्टि का निर्माण करती हूँ और मैं ही अंत में उसे अपने समाहित कर लेती हूँ, तो हम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं इस पृथ्वी रह के? आपने देखा होगा कुछ कृष्ण भक्त जो हैं, जो ना राम की पूजा करते हैं, ना नवरात्रों में पूजन करते हैं, ना हनुमान जयंती मनाते हैं, उनके लिए कृष्ण सर्वे सर्वा है। जो राम भक्त हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते, वो नवरात्र नहीं मनाते, हनुमान जयंती नहीं मनाते, भैरव जयंती नहीं मनाते। और कुछ शैव्य हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते, रामनवमी नहीं मनाते। हम लोग ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, जितने भी देवी देवता उनको उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति है, तो हम ये भेदभाव करने वाले कौन हो गए कि मैं तो इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा? ये हमारी अज्ञानता, हमारा आलसीपन, हमारा भक्ति नहीं करने का एक बहाना है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप सहमत नहीं हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन कुछ नहीं करते, कुछ लोग रामनवमी के दिन भी कुछ नहीं करते, अपने रूटीन में व्यस्त हैं, बस टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अरे हर पर्व को, हर त्योहार को आप अच्छे से मनाइए, आप भेदभाव उत्पन्न मत कीजिए। हमारा सनातन धर्म टूटता जा रहा है, हम लोग बिखर चुके हैं, ऐसा मत करिए। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, जैसे एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उसे एक रूप में रहना पसंद नहीं, उसे वैरायटी चाहिए, जिंदगी में थोड़ी विभिन्नता चाहिए। जैसे आप एक ही तरह की रोटी खाते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। आपको रोटी में कभी फुल्का चाहिए, कभी पराठा चाहिए, कभी पूड़ी चाहिए, कभी पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, कभी बर्गर भी खा सकते हो। तो आपका टेस्ट है, आपको अच्छा लगता है। सब्जियों में आपको वैरायटी पसंद है, आप दाल चावल भी लीजिए, आप पनीर की सब्जी खाइए, आलू की सब्जी खाइए, तो आपको आपके मन को प्रसन्नता होती है, आपके जीव का एक स्वाद है जो आपको अच्छा लगता है। और अंत में भगवान ने हम जीवों को किस लिए बनाया है? हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो। तो जिस तरह से वैरायटी ये है, अंत उसका क्या हो रहा है? हमारी क्षुधा शांत, हमारे स्वाद को संतुष्टि मिल रही है, हमारे पेट को भूख शांत हो रही है हमारी। उसी प्रकार से जिस भी देवी देवता को आप पूजन कर रहे हो, उसके द्वारा आपकी की गई पूजा अंत में आदि शक्ति को ही समर्पित हो रही है, क्योंकि अंत में वही जगत जननी है, वही सृष्टि को ग्रहण करती है। तो मेरा सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमारे सनातन धर्म की जो बात बताई हुई है उसकी गहराइयों को समझिए। भेदभाव हमारे देवी देवताओं को लेकर उत्पन्न मत कीजिए। सभी लोग सब पर्व मनाइए, खुशी से मनाइए, आपके जीवन में आपको आनंद आएगा। आप वैरायटी, ये नहीं कि आप नवरात्रों में नहीं मनाते, आप जन्माष्टमी भी नहीं मनाओगे, आप ये मनाओगे तो वो नहीं मनाओगे, ये मनाओगे तो वो नहीं मनाओगे। आनंद लीजिए इस चीज का। भगवान ने बनाया है ये हमारे लिए, हमने नहीं उत्पन्न किया है। जो भी तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो ग्रह नक्षत्र की जो शुभ अशुभ स्थितियां उत्पन्न की गई हैं, वो ऊपर ईश्वर द्वारा उत्पन्न की गई हैं, आदिशक्ति द्वारा उत्पन्न की गई है। वो हमारी खुशी के लिए है, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए है। तो कृपया भेदभाव उत्पन्न न करें, चाहे आप वैष्णव हैं, चाहे आप शैव्य हैं, चाहे आप किसी और देवी देवताओं को मानने वाले हैं। आप सभी पर्व पूर्व हर्ष, उल्लास, आनंद, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाइए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको
खुद अनुभव होगा कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में कितनी विविधता में एकता अनेकता सभी देखने को मिलेगी। और आदि शक्ति की इस नवरात्रों के पर्व में आप पूर्ण भक्ति श्रद्धा से लग जाइए और उसकी कृपा पाइए, ऐसा ही मेरा सबसे निवेदन है। और सही मार्ग पे चलिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और फिर माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी को सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आप सभी स्वस्थ रहें और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जय माता।